bag. Why are you damaging my bag, sir? What's wrong with you? Sir, you're breaking my whole bag, sir. Why is that? Oh my God, sir, why are you doing this, sir? This is just clothes, sir. Sir, just clothes. There's nothing in there, sir. Sir, just paper. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर आप लेके आते हो बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के अगर ये लेकर आते हो, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अब सपना बन गया, ट्रेंड बन गया, लोग लेकर फॉरेन कंट्री से आते ही आते हैं, तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और आपका सामान भी जब्त हो सकता है। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट, क्योंकि इतने पैसे खर्च करके लेके आओगे फिर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर आपका जो सामान है वो जब्त हो गया, और नहीं तो फिर अगर आप ज़्यादा उल्टे सीधे करोगे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ वो क्या चीज़ है, क्योंकि इससे पहले दूसरा जो एक अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ता के अंदर इतने फ़्लाइट जो है कैंसिल हुए हैं, इतने फ़्लाइट डिले हुए हैं, और ज़्यादातर इंडिगो एयरलाइंस ने मतलब यहाँ पे तबाही सी मचा दी थी। बहुत सारे यात्री परेशान थे। बेसिकली इंडिगो एयरलाइन ज़्यादातर डोमेस्टिक चलती है, तो डोमेस्टिक सफ़र करने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जो बाहर कंट्री से आते हैं, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ते हैं, उनको भी तकलीफ़ हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डोमेस्टिक वाले को ज़्यादा। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यानी DDCA ने एक अपडेट जारी किया है और बताया है कोई भी एयरलाइंस हो, यानी इंडिया का कोई भी एयरलाइंस है, इंडिगो हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, एयर इंडिया हो, आकाशा हो, विस्तारा हो, स्पाइस जेट हो, कोई भी एयरलाइंस हो, अगर 15 मिनट से यानी 15 मिनट से ज़्यादा अगर लेट हो जाता है कोई भी फ़्लाइट, तो उसके लिए लिखित में DDCA को, यानी जो गवर्नमेंट है उसको ये लिखित फॉर्म में देना पड़ेगा कि किस वजह से, यानी किस वजह से ये 15 मिनट या उससे अधिक लेट हुआ है फ़्लाइट, और उसमें जांच करेगी टीम कि ये सत्य है कि नहीं। अगर इसमें कोई भी उल्लंघन पाया गया एयरलाइंस की तरफ से, तो उस एयरलाइंस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अब सारे एयरलाइंस सतर्क हैं, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी बताया था, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे जो एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट आती है, इस वजह से वहाँ पर रनवे पर लैंड नहीं कर पाती है, क्योंकि कोहरे गिरने की वजह से, फॉग गिरने की वजह से, और उनको रनवे पर दिखता नहीं है, यानी जो लाइट लगा होता है रनवे पर, फॉग की वजह से पायलट को दिखता नहीं। इस वजह से अब लेज़र लाइट लगाया जाने वाला है, यानी तीनों जो भी रनवे है, 3 रनवे है वहाँ पे दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे अब ये चीज़ लगाने वाला, तो वो प्रॉब्लम के सलूशन भी अब निकाल चुके हैं एयरलाइंस। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आता है उसके बाद ही कोई सलूशन निकलता है, तो अब सारे एयरलाइंस सतर्क हो गए, क्योंकि भारत सरकार भी एक्शन लेने का मूड में है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो सामान का मैं नाम बताने वाला हूँ अब ट्रेंड सा बन गया है। पहले जैसा आपको मालूम है कि गोल्ड लेकर अदर कंट्री से लोग आते ही आते थे, लेकिन अब ये दूसरा सामान है, क्योंकि नेक्स्ट, अभी आप लोग वीडियो वगैरह में देखा होगा कि नेक्स्ट ये अब गोल्ड का रूप ये खुद ले रहा है। इतना 1 साल के अंदर डबल रेट हो गया है, और अदर कंट्री से अब ट्रेंड बन गया, लोग लेकर आना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पर यानी 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगाया है, और आप लेकर नहीं आ सकते। नहीं तो आपको अगर लेके आना है तो इसके लिए अलग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जबकि गोल्ड लाने का जो लिमिटेशन है, क्यों अगर आपको जो गोल्ड वहाँ पे ला सकते हो, बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी है। इसके लिए भी एक नया अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ कि विदेश से भारत लौट रहे हैं और सोच रहे थे कि थोड़ा सोना साथ लेकर आए, तो ये खबर आपका काम की है। एयरपोर्ट पर कस्टम वाले ने उससे फजीहत नहीं चाहिए, तो पहले ये जान लीजिए कि आखिर भारत में कितना सोना बिना टैक्स और झंझट के ला सकते हैं। हर साल हज़ारों भारतीय विदेश से लौटते वक्त सोना लेकर आते हैं, खासकर दुबई, सिंगापुर या सऊदी अरबिया से, लेकिन बहुत सारे लोगों को असली नियम के बारे में पता नहीं है, और नतीजा एयरपोर्ट कस्टम वाले की पूछताछ, फाइल, और कभी कभी तो सोना जब्त भी कर लिया जाता है। आपको सीधा, आसान और कम जानकारी देने के वजह से यह प्रॉब्लम होता है। और इसमें जो बताया गया है कि अगर आप पुरुष हैं, यात्री हैं, तो आप 20 ग्राम तक सोने बिना टैक्स के ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत
50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो 20 ग्राम का तो बहुत ज़्यादा रेट है और अभी 50,000 का ही लिमिट इसमें बताया गया है। तो आप उसके बीच में मतलब लाओगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप महिला यात्री हैं तो आपको ज़्यादातर छूट मिलती है 40 ग्राम तक सोना 1 लाख के अंदर तक, तो उसके बीच में आप लाओगे तो मतलब समझ सकते हो। आभूषण आप बिना किसी कस्टम ड्यूटी से भारत ला सकते हैं। ध्यान रहे कि ज्वेलरी यानी पहने वाले भूषण पर मिलता है गोल्ड। कहने का मतलब है कि आप ज्वेलरी फॉर्म में लेकर आते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कॉइन लेके आते हो, बिस्किट लेके आते हो, तो उस पर आप कितने का भी लेके आओगे, 10,000 रुपये के लेके आओ, 20,000 रुपये के लेके आओ, 1 ग्राम लेके आओ, 10 ग्राम लेके आओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, नहीं तो आपका जो सामान है वो जब्त भी हो सकता है। दूसरा, जैसा मैं बताया कि नेक्स्ट अब ये गोल्ड का रूप खुद ले रहा है, वो है सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी अब ट्रेंड सा बन गया है। पिछले 1 साल के अंदर सीधा डबल रेट हो गया है। यानी 2023 लास्ट में जो इसका रेट था 75,000 80,000 लगभग किलो था, लेकिन अभी 2 लाख पहुंच गया। आप समझ सकते हो डबल इसका रेट हो गया। इस वजह से फॉरेन कंट्री से आने वाले का भी लोग हैं ना, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम वहाँ से आने के टाइम सिल्वर लेके आएँ, चांदी लेके आएँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से सिल्वर ला रहे हो तो उसके लिए ऐसे नहीं आप लेकर आ सकते, उसके लिए कुछ आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और इस नियम में बताया जा रहा है कि अभी तो खास तौर पर 31 मार्च 2026 तक आयात पर रोक लगा है, प्रतिबंध लगा है। उसके बाद आप ला सकते हो, या फिर बीच में अगर लाना है तो डीजी फिट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लेकर आओगे, पकड़े जाओगे, तो आपका जो सिल्वर है यानी चांदी वो भी जब्त कर लिया जाएगा। और ज़्यादा हुज्जत बहस यानी कुछ प्रॉब्लम करोगे तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री से चांदी लाने के लिए सोच रहे हो तो सोच समझ के लाना, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कुछ अपडेट्स है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।